ओम नमः शिवाय। मैं मुकेश कुमार मिश्र अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आप सभी मित्रों के समक्ष हम जो टॉपिक को लेकर के उस टॉपिक का नाम है मकर लग्न एवं मकर राशि। आज हम आप सभी मित्रों को मकर राशि एवं मकर लग्न की संपूर्ण जानकारी को देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मकर लग्न एवं मकर राशि को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है इसकी चर्चा करते हैं। तो मकर को अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है और इसके प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो आपके मगरमच्छ के होते हैं। अब इसके स्वामी ग्रह की चर्चा करते हैं कि मकर लग्न एवं मकर राशि का स्वामी ग्रह कौन होता है। तो मकर लग्न के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो विशेषतः शनि ग्रह होते हैं। अब इसकी निर्माण की चर्चा करते हैं कि मकर लग्न एवं मकर राशि का निर्माण कैसे होता है। तो आकाश में जब सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ के 3 चरण, इसके अलावा चंद्रमा के श्रवणा नक्षत्र के 4 चरण और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा के 2 चरणों के मिलने से इस राशि का निर्माण होता है। उत्तराषाढ़ के अंतर्गत जो 3 अक्षर होते हैं उसमें भो लेटर, जा लेटर और जी लेटर, श्रवणा के 4 अक्षर जो होते हैं खी लेटर, खू लेटर, खे लेटर और खो लेटर, और धनिष्ठा के 2 अक्षर जो होते हैं गा लेटर और गी लेटर। इन 9 अक्षरों के मिलन से इस राशि का निर्माण होता है। अगर आपकी भी राशि मकर है तो इन्हीं 9 अक्षरों में से भी आपका कोई एक अक्षर होगा। अब इसके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो उसकी चर्चा करते हैं कि मकर लग्न एवं मकर राशि का अधिकार क्षेत्र किस हिस्से पर होता है शरीर के। तो विशेषतः 10वां जो राशि होता है वो मकर होता है। तो 10वां हिस्सा जो शरीर का माना गया वो घुटना के आसपास का माना गया है। तो घुटना के आसपास का जो एरिया होता है वो मकर राशि और मकर लग्न के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब इसके तत्व की चर्चा करते हैं कि इसके तत्व विशेषता किस तत्व की प्रधानता होती है मकर लग्न एवं मकर राशि में। तो इसमें विशेषता जो प्रधानता होती है पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है और चर संज्ञक में इसकी जो है ना चर्चा की जाती है। अब इसके वर्ण की चर्चा करते हैं तो पिंगल वर्ण इसकी माना जाता है। और इसके वर्ण की अगर चर्चा करते हैं तो इसे जातिगत अगर मानते हैं वर्ण में तो ये वैश्य जाति के माने गए हैं और पुरुष स्त्री में इसे स्त्री की संज्ञा दी गई है। अब इसके स्वभाव की चर्चा करते हैं कि मकर लग्न एवं मकर राशि के लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो मकर लग्न एवं मकर राशि के स्वभाव को जानने के लिए हमको विशेषतः 2 चीज की जानकारी लेनी होगी। इसके प्रतीक चिन्ह की जानकारी। तो इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है मगरमच्छ का होता है और इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शनि होते हैं। तो मगरमच्छ का स्वभाव कैसा होता है, पानी में बैठ करके कहीं भी एकटक लगा के देखते रहते। और शनि का स्वभाव कैसा होता है, तो धीरे धीरे चलने वाला, एकांत रहने वाला। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, तो सबसे पहले एकांतवास में विशेष रहने की कोशिश करते हैं, मितव्ययी होते हैं, विचारवान होते हैं, सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धीरजवान होते हैं और सफलता परिश्रम के बाद इनको मिलता है, तुरंत इन्हें सफलता नहीं मिलता है। गुप्त होते हैं एवं गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। मित्र बनाने में ऐसे लोग शीघ्रता नहीं करते हैं परंतु इनके कार्य क्षेत्र में हमेशा अनेक मित्रों का साथ मिल जाता है। ऐसे लोगों में परिश्रम के बाद ही सफलता मिलता है और अपने जीवन को ऐसे लोग नैतिक सिद्धांत के साथ जीते हैं और भव्यता प्राप्त तो करते हैं लेकिन इन्हें भव्यता प्राप्त करने में कुछ विलंब लगता है। ऐसे लोग मौन रहकर ही अपने जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं और शांत प्रिय होते हैं। और मगरमच्छ का जो स्वभाव होता है पानी में बैठ करके शांत जो होते हैं उसी प्रकार से इनका स्वभाव होता है और मननशील होते हैं। अपने विषय में या समाज के विषय में ऐसे लोग सोचते रहते हैं, इसीलिए ऐसे लोग को धैर्यवान भी कहा गया है। और आध्यात्मिक लोग ऐसे लोग होते हैं और अपनी व्यवहार से अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग कुशल नीतिज्ञ भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं और स्मरण शक्ति अच्छी होती है। ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी भी होते हैं और चूंकि शनि की राशि है इसलिए ऐसे लोग सेवा भाव करने में, किसी की सेवा करने में विशेष अग्रणी होते हैं। और शनि जो है ना धार्मिक ग्रह इसलिए धार्मिक भी होते हैं और ऐसे लोग चालाक भी होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं, चुपचाप रहते हैं लेकिन चालाकी इनमें होती है और परिश्रम के बाद अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। विघ्न बाधाओं को दूर करके अंत में इन्हें सफलता जरूर मिलता है। तो अगर आपकी भी राशि मकर लग्न एवं मकर राशि है तो इसी प्रकार का आपका स्वभाव होगा। अगर इस प्रकार का स्वभाव मिल रहा है तभी समझें कि आपका जो जन्म कुंडली में बना हुआ है मकर लग्न या मकर राशि, तो अगर सही मिलेगा तभी ऐसा स्वभाव होगा। अगर सही लगन नहीं बना हुआ है कुंडली में तो ऐसा स्वभाव नहीं होगा।
अब यह चर्चा करते हैं कि मकर लग्न एवं मकर राशि आपका है तो आपके फेवरेबल प्लैनेट कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले लगन का जो स्वामी होता है शनि होता है। इसके अलावा पंचम घर का जो स्वामी होता है वहां 2 नंबर लिखा रहता है। 2 नंबर का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। अब इसके भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य क्षेत्र में जो लिखा रहता है 6 नंबर, तो ये कहा जा सकता है कि शनि के जो मित्र होते हैं शुक्र और बुध, तो शुक्र अगर कुंडली में मजबूत होगा, बुध अगर मजबूत होगा और शनि मजबूत होगा तो ऐसे लोग विशेष रूप से अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करेंगे। अब इनके धन क्षेत्र की बात करते हैं तो धन क्षेत्र में द्वितीय स्थान में 11 नंबर लिखा रहता है और एकादश स्थान में 8 नंबर लिखा रहता है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि मजबूत होगा और मंगल मजबूत होगा तो खूब धन कमाएंगे, खूब बैंक बैलेंस होगा। इसके अलावा आप सुख की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ घर में 1 नंबर लिखा रहता है। तो 1 नंबर का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल जितना जन्म कुंडली में मजबूत होगा उतना आपका जमीन जायदाद मकान वगैरह का खूब सुख होगा और माँ भी आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा अगर पत्नी का सुख कर देते हैं या पति का सुख देते हैं तो सप्तम घर में 4 नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत होगा तो ऐसे में आपकी पत्नी भी अच्छी होगी और आपका जो है ना अगर पति होगा तो वो भी अच्छा होगा। अब इसके भाग्य के जो स्वामी ग्रह होते हैं बुध होते हैं। तो बुध अगर जन्म कुंडली में मजबूत होगा तो आपका भाग्य का सपोर्ट खूब मिलेगा। अब आपके कर्म भाव की बात करते हैं, पिता भाव की बात करते हैं तो दसम घर का जो स्वामी है वहां 7 नंबर लिखा है तो शुक्र है। तो शुक्र आपके जन्म कुंडली में जितना मजबूत होगा उतना आपका काम धंधा भी अच्छा चलेगा और पिता की स्थिति भी अच्छी होगी। ये आपके और एकादश भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। तो एकादश भाव बैंक बैलेंस होता है। तो मंगल वहां है तो मंगल जितना मजबूत होगा उतना आपका बैंक बैलेंस होगा। इस प्रकार से आपकी कुंडली की विवेचना हुई। अब यह चर्चा करते हैं कि अगर जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर है तो ऐसा क्या करें कि आपके जिंदगी में विशेष रूप से भाग्योदय हो और विशेष रूप से आपके जिंदगी में सब सुख प्राप्त हो। तो इसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अब तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप लोग अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करवाना चाहते हैं या ज्योतिष का शिक्षण चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके उस जानकारी को ही प्राप्त कर सकते हैं। अब यह चर्चा करते हैं कि मकर लगन एवं मकर राशि वालों के लिए क्या उपाय करें कि इनके जिंदगी में विशेष तरक्की हो। तो मकर के जो स्वामी ग्रह होते हैं सबसे पहले तो शनि होते हैं और इनके इष्ट देव जो होते हैं वो दुर्गा जी होते हैं। तो दुर्गा के मंत्र को इनको विशेष रूप से जपना चाहिए। ओम ऐंग नमः स्वाहा या ओम श्रीम नमः स्वाहा, इस मंत्र का सदैव हमेशा मानसिक जाप करते रहने से विशेष रूप से फल मिलता है। अब यह चर्चा करते हैं कि मुख्य ग्रह इनका शनि है तो शनि को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि बेस प्लैनेट शनि है तो शनि को मजबूत करने के लिए इन्हें सबसे पहले अपने शरीर में आयरन एलिमेंट की पूर्ति जरूर से जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा असमर्थ व्यक्ति की सहायता हमेशा करते रहने चाहिए और अपने भोजन में आयरन युक्त सामान, वैसा सामान जो काटने से काला हो जाता है, सब में आयरन होता है, जैसे अमरूद हुआ, सेब हुआ, ये सब में आयरन होता है। तो इन सामानों का प्रयोग ज्यादा करना है और नशा तो बिल्कुल ही नहीं करना। क्योंकि शनि को सबसे अगर किसी चीज से दुश्मनी है तो नशा से है। अगर नशा करेंगे तो आपके जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं होगी और देर रात बिल्कुल भी नहीं जागना। क्योंकि देर रात जागने से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और कार्बन जब भी बढ़ेगा तो शनि खराब रिजल्ट देंगे। इसके अलावा हमेशा अपने भोजन में आयरन युक्त सामान लीजिए और नाभि में नित्य दिन सरसों का तेल लगाने का प्रयास कीजिए। अगर आपका ओठ फटता है, पैर फटता है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में आयरन कम है, इसलिए आयरन युक्त सामानों का प्रयोग ज्यादा कीजिए। अब अगर आपका भाग्य कमजोर हो तो ऐसे में आप अपने कलाई में एक हरे रंग के धागे को बुधवार को सुबेरे सुबेरे बांध लीजिए। तो इससे आपका भाग्य भी बढ़ोतरी होगा। और कुंडली में जिस भाव से संबंधित कमजोरी हो उस भाव का उपाय करिए। मेरा हर एक पर अलग अलग पोस्ट दिया हुआ, उस उपाय को देख लीजिए और करिए। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जिंदगी में इन उपायों को करने से तरक्की हो रही है। और किसी विशेष प्रकार की आप बहुत ज्यादा कठिनाई में है तो पर्सनल कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अब इन्हीं बातों के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।